इधर वो लड़की अभी भी चिल्ला रही थी और उधर उसकी अवस्था देख बामा इतना उत्तेजित हो चुका था कि चारों दिशा उसके मंत्र के जाप से गूंज रही थी। इतने में एक आखिरी मंत्र गूंजा और इसी के साथ उस लड़की का पूरा स्वरूप बदल गया। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल पड़ती गई, शरीर में भयानक से झुर्रियां उभर आई और मुंह से एक लंबा भयानक सा जीभ निकल आया और वो जोर से चीखी, तूने डाकिनी को निराश किया, अपने इस कृत्य के लिए बहुत पछताएगा साधक। और इतना कहते ही वो तुरंत गायब हो गई। ये देखकर तो बामा हैरान ही रह गया और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा तो उसने पाया कि अब उसके आसपास का पूरा माहौल भी बिल्कुल बदल चुका था। हाँ, बारिश हुई थी पर उस भीषण जलदानव का कोई नामोनिशान नहीं था। तूफान भी शांत हो चुका था और अब वो लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर हैरानी से इधर उधर देखने के बाद जाकर बामा को समझ आया कि उसके आज के मंत्र पूरे हो चुके थे, तभी वो माया गायब हो चुकी है। ये देख उसने एक ठंडी सांस ली, पर वो कुछ सोचता उससे पहले फिर एक बार उसके शरीर ने एक झुरझुरी सी ली और उसके कानों में पुनः वो आवाज गूंज उठी, बहुत पछताएगा साधक। अब ये याद आते ही उसने अपनी नजर पुनः अपने आसपास घुमाई और तुरंत आसन को प्रणाम कर और अपने द्वारा लाए गए मंत्र इत्यादि और पूजा के सामान को अपने झोले के सुपुर्द कर दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। वो इतनी तेज दौड़ा कि सीधे कुटिया के पास जाकर ही रुका। उस वातावरण के भयंकर भावों के कारण आज भी उसका समय से पहले मंत्र संपन्न हो चुका था। वहां जाते ही उसने कुटिया के पास पड़े एक पानी भरे बाल्टी को अपने हाथ में उठाया और छपाक से अपने सर पर उड़ेल दिया तथा तुरंत कुटिया के भीतर भागा। आज जब वो भीतर गया तो वो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि गुरुदेव भी उसके भाव देखते ही नींद से तुरंत उठ बैठे। बुखार से उसका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। गुरुदेव उसे देखते ही समझ गए कि ये तपन केवल एक भयानक बारिश के कारण नहीं, बल्कि आज जरूर उसके साथ किसी न किसी का सामना तो हुआ है जिसने उसके दिमाग पर बुरा असर डाला है, जिसके तेज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो शायद अगले दिन की साधना क्रम में भी भाग लेने के लिए कतरा रहा था। उसका भाव देखकर कैलाशपति काफी चिंतित हो गए और उन्होंने अपना रामबाण इलाज ढूंढा और देखते ही देखते उसे माँ तारा के बारे में 2-4 ऐसे किस्से सुना दिए जिससे उसका मन पुनः भक्ति भाव से भर उठा और तारा का नाम आते ही वो पुरानी बातें भूलकर फिर कल के साधना के लिए खुद को तैयार करने के लिए तुरंत सोने के लिए चला गया। 9वें दिन वो पूरे दिन उठा ही नहीं। इधर उसके शरीर का ताप कम करने के लिए गुरुदेव ने कई बार उसके माथे पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाया और वो भी पूरे दिन निढाल बिस्तर पर ही पड़ा रहा। पर पूरे दिन निस्तेज होते हुए भी रात में बिल्कुल ठीक समय वो फट से नींद से उठकर बैठ गया और गुरु के पैर छूकर स्नान आदि संपन्न कर तुरंत चल पड़ा पंचमुंड आसन की ओर। धीरे धीरे रात गहराता गया और उसकी साधना के मंत्र भी आगे बढ़ते गए। आज आधे मंत्र पूरे होने तक भी शमशान में काफी शांति बनी रही और काफी समय से कुछ डरावना ना घटने के कारण आज वो भी बहुत स्थिर सा हो गया। अब वो बड़े आराम से मजे से मंत्र जाप कर रहा था। उसे लग रहा था कि आज शायद कुछ गलत घटने ही नहीं वाला। पर ये विचार उसके दिमाग में आते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों के बिल्कुल पास से होकर गुजर गया। उस हवा में न जाने ऐसा क्या था कि उसका पूरा शरीर सिहर उठा और उसने तुरंत अपने आसपास देखा। कारण उस हवा के साथ उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट भी गुजरी थी और उस आवाज में कुछ ऐसा था जो वो जीवन में कम ही याद करता था। उसे सुनने के बाद थोड़ी देर तक तो उसके चेहरे पर आतंक के भाव ही बने रहे। इतने की काफी मंत्र उसने आंखें खोले ही जाप किया, पर खराब तबीयत कहिए या तंत्र स्वामिनी का तंत्र माया कि अचानक उसे अपना सिर थोड़ा थोड़ा भारी लगने लगा। आंखें भी अपने आप भरने लगी।
और धीरे से उसकी आंखें भी भारी होकर बंद हो गई। पर मंत्र अभी भी जारी थे कि तभी धीरे धीरे महाशमशान में एक अजीब सा भारीपन बढ़ने लग गया। एक ऐसा भारीपन जिसे केवल वो इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसका सामना कभी शमशान के किसी भयानक घटना से हुआ हो, या वो जो पहली बार शवदाह में शमशान गया हो और उसके नाक में उस समय बेहिसाब चमड़ी और बाल जलने की दुर्गंध आ रही है कि तभी अचानक देह संकुचन के कारण जलता शव उठ बैठे तथा जोर से गला फाड़कर चीख उठे। उस समय कैसा एहसास होगा उसे, जैसे कि आपके आंतरिक सीने को किसी अदृश्य हाथ ने भीतर से बुरी तरह से जकड़ रखा है, या कोई आपके दिल को अपने हाथ में थामे बुरी तरह से निचोड़ रहा है। इस समय बामा को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था और तभी उसके कानों में वही वर्षों पहले की पुकार सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही उसको अपने कान के बिल्कुल पास किसी के गर्म सांसें सांस लेती हुई महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही बामा एकदम स्थिर सा हो गया। अब वो जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। उसे अपने बाहों में किसी के भयानक से हाथ खुद को जकड़ते हुए महसूस हो रहे थे, जो थोड़ी देर में किसी खींचतान में बदल चुकी थी। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हाथ पकड़कर उसे किसी दिशा में खींचने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा आभास होते ही धीरे धीरे उसका मन अतीत में जाने लगा और उसके आंखों में एक दृश्य उभर आया और उसी के साथ वो वर्षों पहले की उस घटना में डूबने लगा, जैसे कि उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो और उसमें उसे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा, जैसे एक छोटा सा सोता हुआ बच्चा, घोर अमावस की रात, घुंघरू की भयानक आवाज, उसके नाम की डरावनी पुकार, उसको किसी के द्वारा पकड़कर किसी दिशा में बुरी तरह से घसीटना और थोड़ी देर में उसका खुद को किसी अलग ही जंगली जगह पर पाना। डरावना सा वातावरण, कुछ अस्पष्ट किंतु डरावनी आवाजें, सामने रक्त से नहाया हुआ बलि युद्ध और प्रचंड चट चट कर जलते आग के पीछे बैठा कोई शख्स, और वो शख्स वो कोई और नहीं, वो तो उसने बस इतना सोचा ही था कि अचानक कोई चीज सीधा छूटते ही उसके सर पर आ लगी और वो जोर से चीखा, आ! और इसी के साथ उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसे अपने गोद में एक बड़े से पत्थर का टुकड़ा गिरा हुआ दिखा, जो सिरे से काफी नुकीला था और उसमें अब गीला गीला कुछ लगा भी हुआ था। पर वो क्या था उसे जल्द ही पता चल गया, कारण वो पत्थर जहां पर लगा था तुरंत वहां से फलफला कर खून निकल आया और उसके आंखों और गालों में लुढ़कने लगा। थोड़ी देर में ही आंखों में खून बहकर आने के कारण उसे सब लाल लाल सा दिखने लगा। दर्द ने जैसे उसके दिमाग को हिला कर रख दिया था और इससे पहले कि वो कुछ समझता, तुरंत पीछे की तरफ से एक और बड़ा सा पत्थर आके सीधे उसके रीढ़ की हड्डी में लगा। उसके लगते ही वो जैसे दर्द में बिलबिला सा उठा और धप्प से सामने की तरफ जा गिरा। अब इस वार से वो बुरी तरह से डर गया था और तुरंत ही जल्दी जल्दी मंत्र आगे बढ़ाने में ध्यान देने लगा। पर उस वार का सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि परीक्षा और बढ़ा दी गई। इधर उसका मंत्र बढ़ता गया और इधर पत्थर के वार की संख्या। कुछ देर में ही उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, पर इतने पर भी जब वो नहीं रुका और आसन छोड़ के नहीं उठा तो अचानक उसे अपने बिल्कुल पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई और वो उधर मुड़ता कि किसी ने अपने लंबे नाखूनों से उसके सर के घाव को जोर से नोचा। इस बार से तो वो इतना घबरा गया था कि इस बार वो चिल्लाना भी भूल गया और तुरंत उस दिशा में मुड़ा तो उधर देखकर तो वो हक्का पक्का रह गया, क्योंकि इस समय वहां पर वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब और कैसा लगा आज का पार्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को हो क्या गया है, आजकल वीडियो देखते क्यों नहीं हो? मैं परेशान हो गई हूँ। एक तो मैंने आपको टाइमली डेट भी बता दिया है कि किस टाइम पे वीडियो अपलोड होगा,
और शाम को अपलोड होगा ये भी मैंने बता दिया, फिर भी आप लोग देखते नहीं हो। स्पेशली सीमा मैम, विशेष और करण, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट देख के, मुझे और भी आगे अच्छा करने का मन करता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करते रहिए। और हाँ, जो लोग भी वीडियो देखते हो एक लाइक कर दोगे तो क्या चला जाएगा, बस मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वीडियो देख भी रहे हो फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो, कम से कम लाइक तो करो। माना कि आप लोग आलसी हो, कमेंट नहीं रहा स्टोरी वर्ल्ड पे, तो भैरवी रहस्य को भी मैं 27 भाग तक जल्द ही उस पर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।